हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा 3 वाला, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा। अभी तक हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अभी डिस्प्लेसमेंट किया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने अभी तक बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ लाइंस है आप लोगों के लिए कि चिराग देखकर मचल रही है हवा, कि चिराग देखकर मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे हैं जो किस्से मेरी तबाही के, कि बना रहे हैं जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। राइट, क्या है, रुख बदल रहा है, तो हम भी रुख बदलेंगे हमारे किससे, पढ़ाई से। राइट, दूसरे किसी और बात पे मत जाना कि सर किसी और पे रुख बदलेंगे, नहीं, हम बदलेंगे पढ़ाई से, रुख बदलेंगे। डिस्टर्ब नहीं होना, किसी की चीज के पीछे नहीं भागना, हम भागेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे। ठीक है, नहीं तो कहो सर इधर उधर चक्कर में पड़ जाओ। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल में तो हमने देख लिया था भाई, हम तो सिंगल हैं। हम कौन है, सिंगल, मन मर्जी के मालिक है, जहां जाएंगे वहां जाना चाहेंगे। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है भैया, ये सिंगल नहीं है, डबल है। ये बंधा हुआ है, बंधा रहेगा। राइट, अब बंधा रहेगा तो किसी के कब्जे में रहेगा, और कब्जा तो आप जानते हो, अच्छे से करना जानते हैं, है ना। और ये इसके लिए नहीं थी बात, समझ गए होगे। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, जो कंपाउंड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं इनके आयंस। राइट, जैसे नंबर का एक्सचेंज हो जाना, राइट, नंबर का एक्सचेंज हो जाना, आईडी का एक्सचेंज हो जाना, ठीक है, वैसे यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाना, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे। और दो नए कंपाउंड बना लेना, क्या, दो नए कंपाउंड बनाएगा। दो कंपाउंड पहले थे, उन्होंने अपने आयंस को चेंज किया, और जैसे ए और बी, राइट, ए और बी थे, दोनों मिले, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर आगे के उन्होंने एक नया क्या बना लिया, कंपाउंड, मतलब एक नया रिलेशन बना लिया। समझ गए होगे। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, राइट। चलिए, ए और बी में आप किसी का भी नाम ले सकते हो जो आपको पता हो। चलो, फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है सर। जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या है, AgNO3 एक्वस होता है, उसमें हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड को अगर हम ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि AgCl के साथ चला जाएगा और NaNO3 के साथ चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे AgNO3, Ag को ले लेते हम, क्या, देखिए, चलिए, अब यहाँ पे हम मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको एग्जाम्पल के साथ, किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। Ag मतलब राधा, राधा, NO मतलब, NO का मतलब ले लिया श्याम, क्या ले लिया, श्याम। अभी राधा श्याम के साथ थी, राइट, ठीक है। अब NaCl, NaCl में ले लेते हम क्या, Na को ले लिया मैंने पिंकी, क्या ले लिया, पिंकी, और Cl को ले लिया क्या, रोहन, Cl को क्या ले लिया, रोहन। अब देखना बेटा हुआ क्या है, वो देखते हैं कि राधा यहाँ पर, राधा जो थी वो श्याम के साथ थी, लेकिन जैसे ही वो पिंकी और रोहन से मिली तो राधा तो चली जाएगी किसके साथ, रोहन के साथ। ये देखिए, राधा चली गई रोहन के साथ, और बेटा श्याम चला गया पिंकी के साथ, किसके साथ चला गया, पिंकी के साथ। अब नंबर एक्सचेंज हुए, आयंस, कहा ना कि आयंस एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे इनके नंबर एक्सचेंज हुए, राइट, नंबर का एक्सचेंज होना, ठीक है, वही है। तो समझ गए होंगे, बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि राधा और श्याम थे, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी थी, और पिंकी और रोहन की बॉन्डिंग अच्छी थी। चलिए यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं हम, ठीक है, राधा श्याम, राधा श्याम, राधा श्याम के साथ थी, और पिंकी जो थी वो किसके साथ थी, वो रोहन के साथ, पिंकी रोहन के साथ। बट जैसे ये लोग मिले तो राधा किसके साथ चली गई, राधा चली गई किसके साथ, रोहन के साथ, और जो श्याम था वो किसके साथ चला गया, वो चला गया पिंकी के साथ, किसके साथ चला गया, पिंकी के साथ।
समझ में आ गया। चलिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट था हमारा, क्या था कि यहाँ पे राधा मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट जो था वो श्याम था। तो राधा श्याम के साथ गई और पिंकी रोहन के साथ पहले, लेकिन मिलने के बाद ये अलग अलग हो गए। फिर क्या हो गया, राधा किसके साथ हो गई, रोहन के साथ, और श्याम चला गया पिंकी के साथ। समझ में आ गया। इससे अच्छा आपको और भी कई सारे एग्जांपल लेके आऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, दूसरा आता है हमारा बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड जो है वो किसके साथ सर, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। जब कंबाइन हुआ तो बेरियम तो चला गया सल्फेट के साथ और सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ। तो बेरियम सल्फेट बना लिया और उसने सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। चलिए, ये हो गया आपका सेकंड, क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं। कहां पे जाएंगे, थर्ड एग्जांपल कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड आ गया, वही है पहले ही वाला, बट यहाँ पे कॉपर सल्फेट आ गया। क्या आ गया, कॉपर सल्फेट। पहले था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, अब आ गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां से बी आ जाएगा बेरियम, यहां से सल्फेट, तो इसने बना लिया बेरियम सल्फेट और इसने बना लिया कॉपर क्लोराइड। क्या बना लिया, कॉपर क्लोराइड। समझ में आ गया। चलिए, आ गया हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। राइट, डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने एग्जांपल दिया उससे याद रखना है आपको। राधा जाएगी किसके साथ, रोहन के साथ, और श्याम जाएगा किसके साथ, पिंकी के साथ। कब जाएगा, जब वो मिलेंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे, आयंस मतलब नंबर। चलिए, ये हो गया है हमारा एग्जांपल। अब देखते हैं हम फोर्थ एग्जांपल कि सर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। अब ले लिया भाई, अब हम दूसरी बात क्या ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड बना लेगा बेटा, और वो क्या बना लेगा, जल्दी बताओ क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेगा। चलिए, ठीक वैसे ही फिफ्थ एग्जांपल और सिक्स्थ एग्जांपल और सेवंथ यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। आप सेवंथ देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो उसने सोडियम क्लोराइड बना लिया और वाटर फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से क्या है, फॉर्मेशन होती है, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। चलिए, अब आगे बात करेंगे कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, बिल्कुल एग्जांपल के साथ अच्छे से आ गया। तो अब डिस्कस करते हैं हम आगे। आगे मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारा लास्ट फिफ्थ है टाइप्स का। और इसके बाद हमारा लास्ट रहेगा कोरोजन और रेंसिडिटी, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वाले हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए, कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन में, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। दोनों में से कुछ एक भी होता है उसको हम क्या देते हैं, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। जैसे उनका आयन का एक्सचेंज हुआ, अलग अलग हो गए, दूसरे के साथ पैचअप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। क्या नाम होगा, ऑक्सीडेशन। वही अगर सेकेंडली मैं बात करता हूँ रिडक्शन की, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या रिमूव ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे अब रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो रिमूव हो रहा है तो उसमें कहेंगे हम रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फिर हमने ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है। अब एजेंट की बात करेंगे। अब एजेंट एक वो होता है जो मिलवाता है, और दूसरा ये देखते हैं ये क्या कराता है आगे आगे होता है क्या, वही देखते हैं। चलिए, फर्स्ट सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। अब ये देगा ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देगा या ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन को हटाएगा। चल साइड हो साइड हो जा, खत्म खेलते तेरा, अब मेरी बारी है। राइट, वही काम इसका है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और रिमूवल होगा क्या, हाइड्रोजन, उसको रिमूव कराएगा। सेम एज दैट रिड्यूसिंग में भी सेम फॉलो होगा बेटा कि हाँ सर सेम फॉलो हो रहा है। देखिए बेटा, हाइड्रोजन दे रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा है, सेम प्रोसेस हो रही है। राइट, चलिए, लेकिन यहाँ पे रिमूव कराना और ऐड कराने वाले एजेंट को हम
ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, लेकिन वहां पर हमने क्या कहा था, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा था, राइट। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कुछ एग्जांपल, और इसमें एक कॉमन टर्म है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होंगे, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, in the reaction in which oxidation and reduction both takes place, which is known as redox reaction। समझ में आ गया? चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हमने हीट किया तो कॉपर और वाटर फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? कॉपर और वाटर। अब यहाँ पे देखना बेटा कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है कॉपर में से, तो ये क्या हो गई हमारी? रिडक्शन। यस और नो? यस और नो? बट हाइड्रोजन में ऐड हुई है, बट हाइड्रोजन में जब ये ऐड हुआ है तो ये हो गई, ये इस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ H2S आप लगा सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। हम थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे। हमने क्या किया बेटा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को जब हीट किया तो जिंक अलग, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और CO2 फॉर्म हो गया, राइट। यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है जिंक में से, तो इसमें तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन। बट कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इज दैट राइट? चलिए, सेम एज दैट कॉपर, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे थर्ड में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली ऑन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी सर। किसकी होगी? ओनली ऑन ऑक्सीडेशन। ये एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हो, राइट कर लेना, राइट। चलिए, अब हम लास्ट जो है डिस्कस करते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। एक्चुअल में एवरीडे लाइफ में जब हम देखते हैं रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो है, वही प्रोसेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस बेसिस पे हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग है कोरोजन बेटा। क्या है? कोरोजन। कोरोजन वो प्रोसेस होती है बेटा, ईटन, स्लो ईटन, मतलब धीरे धीरे जब उसको कुछ क्या होता है, मेटल ईटन होता है किसी भी के भी थ्रो, एयर चाहिए उसके लिए, मॉइस्चर चाहिए, केमिकल सब्सटेंस की सरफेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन होता है, लोहा जो होता है आयरन, उसी के सरफेस की अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, ब्रेक होने लगती है, छेद होते जाते हैं उसके अंदर, राइट। चलिए, तो उस प्रोसेस को अगर हम कहें रस्टिंग, जंग लगना, उसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। आयरन में, ठीक है, लोहे में जंग लग जाना, यहां मत लगाना जंग। चलिए, रेंसिडिटी। अब हम कोरोजन को प्रिवेंशन क्या है इसके सर? प्रिवेंशन, बचा कैसे सकते हैं हम इसको? देखो, गांव में देखा होगा, आप क्या कर सकते हो? ग्रीसिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रीसिंग, ग्रीस लगा सकते हो आप। जानते हो ना ग्रीस लगाना किसे कहते हैं? तो आप ग्रीस लगा सकते हो, आप ऑयलिंग कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो उस चीज को, पेंटिंग नहीं, पेंट कर सकते हो आप उस चीज को, आप कोटिंग कर सकते हो किसी मेटल की जो कि कम रिएक्टिव हो, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल जो इजीली रिएक्ट ना करता हो, उसकी आप कोटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन जो मेथड है हमारा। चलिए, रेंसिडिटी क्या है फिर बेटा? क्या? रेंसिडिटी, द कंडीशन विच प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन। क्या फैट या ऑयल मॉलिक्यूल्स जो ऐड रहते हैं इसके अंदर, फूड के अंदर, उनका क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन हो जाना, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? अनप्लीजेंट, मतलब स्मेल आती है एक तरह की बहुत अजीब सी, उसको हम कह देते हैं बेटा क्या? रेंसिडिटी। खाने का खराब होना, बोलते हैं ना खाना खराब हो गया, गांव में लोकल लैंग्वेज में इसलिए इसको बोला जाता है भुस गया, खाना भुस गया, ठीक है, मतलब भुस नहीं, भुस मतलब खराब हो जाना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है फिर रेंसिडिटी का? क्या है, किस तरीके से हम इसको होने से बचा सकते हैं? देखो, आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो खाने को स्टोर करने के लिए, आप अच्छा नमक जो यूज करते हैं ना, वो है ना उसको प्रिवेंशन के लिए करते हैं ताकि वो क्या रहे, खराब ना हो, ये टेस्ट के लिए नहीं करते, टेस्ट तो अब वो बन गया है। चलिए, फैट एंड ऑयल को जब हम क्या, फूड आइटम्स को क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस के अंदर फिलअप कर दो, चिप्स वगैरह जो होती है ना उनको, राइट। हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, खाने को स्टोर कर सकते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन से बचाना है, एयर से बचाना है,
राइट। हम उसको लाइट में स्टोर नहीं करेंगे, मतलब सनलाइट वगैरह जो है उसमें स्टोर नहीं करना, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, राइट। इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट का डिस्कस करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस है बेटा जो कि ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्या, किससे? ऑक्सीडेशन से। अगर हम इसमें बात करें किस किस का यूज कर सकते हैं हम, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का यूज कर सकते हैं, और BHT का यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे टी का मतलब हो जाएगा बेटा टोल्यूनी, ठीक है। चलिए, BTA और BHA और BHT का यूज करके हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर देख लिया हमने, राइट, और सनलाइट से भी देख लिया, और एयर टाइट कंटेनर से भी देख लिया, और नाइट्रोजन गैस फिलअप करके देख लिया, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर एग्जाम्पल समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि वो चैप्टर कौन सा होने वाला है, बिकॉज एक हमारा बायो का हो चुका है, एक हमारा फिजिक्स का, और एक केमिस्ट्री का हो चुका है। तो आगे कौन सा होने वाला है उसके लिए सस्पेंसफुल रहेगा वो आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा होने वाला है चैप्टर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।